तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे माई मदर एट 66। बहुत सिंपल पोएम है, छोटी भी है। आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। हर वर्ड का मीनिंग आपको आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पोएम की जो पोएट है उनका नाम है कमला दास। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप पोएट का नाम याद रखें एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोइट जो होती है वो स्टार्टिंग में बता रही होती है कि वो पेरेंट्स होम से कोचिन जा रही होती है, और वो कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो पोएट जब अपनी मदर को देखती है, वो देखती है कि उनकी मदर जो होती है वो एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है और वो नैप ले रही होती है। डोज का मतलब होता है कि नैप लेना। जब अपन नैप ले रहे होते हैं उस टाइम अपनी बॉडी जो होती है वो एकदम रिलैक्स्ड के पोजीशन में होती है। और उनकी मदर जब सो रही होती है उनका मुंह खुला रहता है, ओपन माउथ, ठीक है। और उनका फेस जो होता है ऐसे एकदम डल लगता है, पेल लगता है कि एक डेड बॉडी का जैसे हो। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? एक डेड बॉडी। तो पोइट बता रही होती है कि उनकी मदर जो है वो सो रही होती है, उनका मुंह खुला होता है, ओपन माउथ, ठीक है। जैसे ओल्ड एज पीपल ओपन माउथ ही सोते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और उनका फेस एकदम पेल और डल लगता है जैसे कोई डेड बॉडी हो। डेड बॉडी मतलब कॉर्प्स जो होता है उसका मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो पोइट बता रही होती है कि उन्हें दर्द होता है जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर जितनी ओल्ड है उतनी ही ओल्ड दिखती भी है। और जब पोइट ये चीज़ रियलाइज़ करती है उन्हें लगता है कि उनकी मदर अब ज़्यादा टाइम तक उनके साथ नहीं रह पाएगी। उनका एक चाइल्डहुड फियर ही है, जैसे अपन इस पोएम में आगे पढ़ने वाले हैं। उनका एक फियर है कि वो अपनी मदर से दूर ना हो। जो फियर ऑफ सेपरेशन होता है वो फियर जो है चाइल्डहुड फियर है इनका। तो अभी जब उन्होंने रियलाइज़ किया तो उन्हें दर्द हुआ, उन्हें हर्ट हुआ। उनके ख्याल में मतलब ऐसे उनको सैडनेस फील हुआ कि वो अपसेट हो गई कि उनकी मदर ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो गई है। उनका फेस भी एकदम एशन लाइक दैट कॉप्स, मतलब कि उनकी डेड बॉडी की तरह ही लग रहा है उनका फेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, बहुत ज़्यादा पेल हो चुका है। और वो एकदम नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में घूम रहे होते हैं। तो उन नेगेटिव थॉट्स को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया अपन जानते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो पोएट अब बताती है कि वो जितना भी उनके नेगेटिव थॉट्स थे उनको ख़त्म करना चाहती है। तो वो उसके लिए बाहर देखती है विंडो से। तो वो विंडो के बाहर क्या देखती है कि ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, मतलब कि ट्रीज़ ऐसे हमको दिख रहे हैं कि वो भाग रहे हों। वो एक तरह से पोएम में आयरनी दिखाना चाहती है कि उनकी जो मदर है वो एकदम डल है, एकदम पेल है, बट जो बाहर ट्रीज़ है वो एकदम लाइवली है, एकदम एक्टिव है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ट्रीज़ स्प्रिंटिंग का यही मतलब हुआ कि वो आयरनी दिखाना चाह रही है कि मतलब एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रही है मदर और ट्रीज़ के बीच में। ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, देखो ट्रीज़ कभी दौड़ते तो है नहीं। तो इनका ये कहने का मतलब था, जैसे अपन कार में ड्राइव कर रहे होते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि ट्रीज़ जो है अपन के पीछे जा रहे होते हैं, कि मतलब वो भी भाग रहे होते हैं, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं होता है। वो सिर्फ ऐसे ही अपन को दिखता है, ठीक है। मेन तो इनको ये कॉन्ट्रास्ट दिखाना है कि उनकी मदर जो है बहुत ओल्ड एज है, बहुत डल है, बहुत पेल है, वो एक तरह से डेड बॉडी की तरह दिख रही होती है। लेकिन ट्रीज़ जो है आउट ऑफ विंडो अपन देखें, आउट ऑफ कार देखें, तो ट्रीज़ जो है एकदम लाइवली है, एकदम एक्टिव है, ठीक है। सिर्फ ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए ये चीज़ बोली गई है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब इस लाइन से भी पोएट यही बताना चाह रही है, एक कॉन्ट्रास्ट ही दिखा रही है मदर और बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्ट है उन दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि मदर जो है डल और पेल है, लेकिन बाहर अगर हम देखें तो हैप्पी चिल्ड्रन, एकदम एक्टिव
एक्टिव लोग, एकदम लाइवली जो है बच्चे जो हैं अपने घर से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए, एकदम एक्टिव है, डल और पेल नहीं है उनके मदर की तरह, क्योंकि उनकी मदर जो है ओल्ड एज हो चुकी है अब। और वो यही कॉन्ट्रास्ट दिखा रही होती है कि गाड़ी के अंदर कितना नेगेटिव एनवायरनमेंट था और गाड़ी के बाहर देखे तो कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और कितना हैप्पी एनवायरनमेंट है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो इसमें पोएट ये बता रही होती है कि जब वो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक करा लेती है तो अपनी मदर से वो थोड़ी सी दूरी में खड़ी रहती है। I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. तो जब पोएट फिर से अपनी मदर को देखती है तो उनके मन में यही आता है कि वो कितनी पेल है, कितनी डल है। वैन का मतलब होता है कि एकदम कि सिक होना, मतलब बीमार होना या डल होना, पेल होना। घूम फिरा के यही बात है कि वो डल और पेल है उनकी मदर, क्योंकि उनकी ओल्ड एज हो चुकी है। तो पोएट जो होती है वो कंपेयर करती है लेट विंटर्स मून के साथ। इस बार किसके साथ कंपेयर किया? लेट विंटर्स मून के साथ। क्योंकि जो लेट विंटर्स मून होता है वो भी एकदम डल होता है, कलरलेस होता है, पेल होता है, कोई भी उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं होती है, कोई भी लाइवली नहीं लगता है, वो एकदम कलरलेस लगता है। और वैसे ही कंपेयर किया गया है कि लेट विंटर मून की तरह ही उनकी मदर का फेस है, उनकी जो भी कंडीशन है वो भी ऐसे ही है, वो भी एकदम डल है, वो भी एकदम पेल है। ठीक है। और पोएट बताती है कि उनका जो चाइल्डहुड फियर है वो फिर से उनके मन में आ जाता है। उनका फियर क्या है? फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, कि वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती, वो उनसे सेपरेट नहीं होना चाहती, वो उनसे दूर नहीं होना चाहती। बट ये नेचुरल है कि भाई एक दिन तो जाना ही पड़ता है किसी ना किसी को, मतलब हर किसी को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी मदर भी थोड़े ही साल के लिए या थोड़े समय के लिए ही मेरे साथ है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरी मदर भी मेरे से दूर हो जाएगी। But all I said was, see you soon, अम्मा. All I did was smile and smile and smile. अब इसमें पोएट ये बता रही होती है कि वो एट लास्ट, मतलब चाहे उन्हें डर हो, कितना भी चाइल्डहुड फियर हो, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाएगी, बट उस चीज़ को हटा के उन्होंने लास्ट में क्या वर्ड बोला? सी यू सून अम्मा। और वो लास्ट में स्माइल करके चले जाती है। वो स्माइल इसलिए करती है क्योंकि वो जो उनका डर है वो अपनी मदर को दिखाना नहीं चाहती, वो अपनी मदर से छुपाना चाहती है अपने दर्द को। कि मतलब अपन कह सकते हैं कि मन में डर रहना लेकिन बाहर दिखाना कि हम खुश हैं। तो वो अपनी मदर को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती है कि उन्हें डर है या वो सैड है, वो अपसेट है या जो भी है, वो मतलब जो भी चाइल्डहुड फियर है उसे छुपाना चाह रही है। वो अपने डर को छुपाना चाह रही है, अपनी मदर को सिर्फ दिखा रही है कि वो खुश है, और सी यू सून अम्मा बोल के वो स्माइल करके उधर से चले जाते हैं और यहीं पोएम ख़त्म होती है। तो आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।